नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकूल द्विवेदी। हाँ, मैं मनुवादी हूँ श्रृंखला की पहली कड़ी में आपके साथ, जहां आज हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति के कालक्रम के बारे में। कालक्रम यानी वो समय जब मनुस्मृति की रचना की गई। आधुनिक विद्वानों की माने तो मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व शुरू होती है और 200 ईस्वी में खत्म होती है, यानी 200 बीसी में शुरू होती है और 200 एडी में कंप्लीट होती है मनुस्मृति, जिसके दो संस्करण आज उपलब्ध हैं। एक संस्करण जिसमें कुल 2684 श्लोक यानी 2684 श्लोक और दूसरे संस्करण में 2964 श्लोक यानी 2964 श्लोक हैं। थोड़ा विवाद है कि दो अलग अलग संस्करण में मतलब श्लोकों की संख्या अलग अलग कैसे संभव हो सकती है, लेकिन ये विवाद और तब ज्यादा गहरा हो जाता है जब 1933 में सेकेंड वॉर ऑफ चाइना जापान के समय, जब जापान चाइना पर आक्रमण करता है और बम के द्वारा वॉल ऑफ चाइना को उड़ा देता है और इस विस्फोट में एक मजबूत लोहे की संदूक यानी पेटी मिलती है, एक बॉक्स मिलता है, आयरन बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत सारी पांडुलिपियां और पुस्तकें बंद थीं। ये पांडुलिपियां और पुस्तकें सर ऑगस्टस रीड्स जॉर्ज के हाथों लग जाती हैं और सर ऑगस्टस रीड्स जॉर्ज इसे ब्रिटिश संग्रहालय में रखवा देते हैं। बाद में सर ऑगस्टस रीड्स जॉर्ज कुछ चाइनीज विद्वानों को बुलाते हैं और इन पांडुलिपियों को डिकोड करवाते हैं और इससे पता चलता है कि इसमें एक ऐसी पांडुलिपि है जिसमें यह लिखा गया है कि आज से 10,000 साल पहले मनुस्मृति की रचना हुई और उस मनुस्मृति के आधार पर भारत की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था संचालित है। इसमें कुल 680 श्लोक हैं और इन श्लोकों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो हर देश के लिए अनुकरणीय है। हर देश को उस ज्ञान के अनुसार अपनी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि चीन में एक शासक हुआ जिसका नाम था सी लेज वांग। सी लेज वांग ने एक आदेश जारी किया कि चीन में जितने भी प्राचीन साहित्य और ज्ञान के स्रोत हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए और जो साहित्य मैं बोलूं, जो ज्ञान मैं दूं, जिसे मैं सही मानूं, उसे ही पढ़ाया जाए और लोगों को बताया जाए। अतः उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी प्राचीन ज्ञान के स्रोत हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, उन्हें जला दो और चीनी सेना इस कार्य में निकल पड़ी। ऐसे में एक विद्या प्रेमी था जिसने उस पेटी में यथासंभव जितना हो सका उसके पास उपलब्ध था उन पांडुलिपियों को, पुस्तकों को और साहित्यों को उस पेटी में बंद करके चीन की दीवार में चुनवा दिया ताकि ये साहित्य कम से कम भविष्य के लिए लोगों को उपलब्ध हो सके। हालांकि उधर चीनी सैनिक पता नहीं सारे साहित्यों को जला पाए या नहीं जला पाए। चीन में आज कितना प्राचीन ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन ये तो निश्चित है कि मनुस्मृति के बारे में ये एक स्रोत के रूप में प्रयोग हो सकता है। ये जानकारी आज आपको गूगल पर उपलब्ध मिल जाएगी, लेकिन इस जानकारी के स्रोत और भी हैं जहां से मैंने इस बात की पुष्टि और ज्यादा की, जिसमें दो ग्रंथ का नाम मैं लेना चाहूंगा। बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन दो ग्रंथों का नाम लेना चाहूंगा। एक ग्रंथ है अ सोशल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज और दूसरा ग्रंथ है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया। इन दोनों ही ग्रंथों में आप इस उद्धरण को, इस घटना की जानकारी को पढ़ सकते हैं, जहां बखूबी ये पूरी घटना सेकेंड वॉर ऑफ चाइना जापान के समय जो जापान को चीन की दीवार नष्ट करते समय वो लोहे की पेटी मिली, वो पांडुलिपि पेटी से निकली जो सर ऑगस्टस रीड जॉर्ज के हाथों लगी, जो आज ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है, जिस ज्ञान के तहत हमें ये पता चलता है कि मनुस्मृति केवल 200 ईसा पूर्व पहले नहीं लिखी गई, बल्कि
उससे भी 10,000 साल पहले से इसका अस्तित्व है। इसका ज्ञान, इसके संदेश प्रचलन में 10,000 साल पहले से विद्यमान है। यानी यदि हम आज की तिथि से गणना करें तो लगभग 12,000 साल पहले से मनुस्मृति का अस्तित्व हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है आधुनिक विद्वानों के मत के अनुसार, वो ज्यादातर विदेशी लेखकों के द्वारा लिखा गया है, जो कभी ये नहीं चाहते थे, उपनिवेशवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और कभी ये नहीं चाहते थे कि भारत की गौरवपूर्ण इतिहास को लोगों के सामने यथास्वरूप प्रस्तुत किया जाए। ये कहीं ना कहीं उनके संस्कृति को हल्का दिखाता अगर भारत के ज्ञान और गौरवपूर्ण इतिहास को यथास्थिति लोगों के समक्ष रख दिया जाता। तो आप भी पढ़ें और किताबों का उद्धरण खोजें, और जो जानकारी मनुस्मृति के संबंध में कुछ तथ्य मिले उससे मुझे अवगत कराइए। आप इस बात से कितने सहमत हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और आगे मुझे क्या करना चाहिए इस श्रृंखला में इस बात से भी मुझे अवगत कराइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिल सके। बहरहाल डायलॉग 36 पर मैं अनुकूल द्विवेदी यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।